अस्सलामुअलैकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। आज की एपिसोड के लेट होने पे माज़रत करूँगी, सबसे बहुत बहुत ज़्यादा माज़रत, बिकॉज मैं माज़रत ही कर सकती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई मीन रात को लेट नाइट में सोई थी तो कुछ एक सीन पे स्टक हो गई थी। ऐसा हो जाता है हमारे साथ भी, क्योंकि राइटर भी इंसान होती है। मैं अब्रिश की एक सीन पे स्टक हो गई थी तो बस मैं उससे आगे लिख नहीं सकी। उसने ही बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया तो, और मैं वीडियो अपलोड ना कर सकी। लेकिन मैं सुबह से ही जाग गई हूँ। मुझे था कि मैं एपिसोड अपलोड करके आप सबको इन्फॉर्म करूँगी, और मेरे पास टाइम नहीं था ना। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े जो आप लोग कह रहे हैं। रमज़ेश तरीन और आसिफ के सरान ने अपनी सीट से टेक लगाए अब्रिश को देखा। उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट छाई थी। पिछले 7 घंटों से अपनी बीवी की बेचैनियाँ मुलाहिज़ा करता। उसके मुखालिफ सिंध पर वो 2 नशिस्तों पे बैठा हुआ था। सब इस वक्त बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे थे। उसने अपनी ज़ात वाली सीट पर अब्री के लिए बुक करवाई थी, मगर वो इसे इग्नोर किया आगे बढ़ गई थी। सब इस वक्त बिज़नेस क्लास में सफ़र करते उसने 7 वाली सीट पर अब्रिश के लिए बुक करवाई थी, मगर उसे इग्नोर किया आगे बढ़ती। मगर पिछले 7 घंटों में वो एक पल चैन से नहीं बैठी। पिछले 7 घंटों से ज़रान की गहरी निगाहें अपनी बीवी पर ही थी। उसने खाना, यहाँ तक पानी भी नहीं पिया था। वो सब कुछ एयर होस्टेस को वापस कर चुकी हूँ। इतनी बेचैन है, वो समझ चुका था। वो इसके वो इसके साथ बैठने पर इतनी बेचैन है। वो एक बार पीछे मुड़कर देख लेती तो उसे पता चलता सितारा खान उसके साथ नहीं बैठी थी। अपनी शाह मौजूद ना भी होती, कभी सितारा खान के साथ ना बैठता। मीटिंग की वजह से एक साथ नाश्ता करना या फिर किसी ज़रूरी काम के अमेरिका में मुलाकात करना अलग बात थी, मगर प्लेन में एक साथ बैठना अलग बात थी। हवेली चलकर अपनी बीवी की तमाम इनसिक्योरिटीज़ दूर करने का इरादा था। सितारा खान सिर्फ उसके लिए इसकी पार्टी मेंबर थी। उसके अलावा उसका कोई ताल्लुक नहीं था, यहाँ तक कि दोस्ती का भी रिश्ता नहीं था। वो इसकी पार्टी की मेंबर थी बस। वो ये भी जानता था इसका कोई फ़ायदा होना तो नहीं था। उसकी बीवी उसके करीब दुनिया की किसी औरत को ज़रा बराबर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे ही मोहतात होकर रहना था। मगर अब्रिश ने पिछले 7 घंटों से खुद पर काबू रखा, ये इसके लिए थोड़ा हैरान कुन था। वो इसके मामले में जितनी पॉजेसिव थी वो जानता था। वो जितनी पॉजेसिव थी, खुद इसके पास आएगी, वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेगी। बलविशा के हाथ से काफ़ी का मग पकड़ने पर उसने वावेला खड़ा कर दिया था। ज़रान अब थोड़ा बेचैन हुआ से महसूस हुआ था। कुछ बहुत सीरियस हुआ है। ये अब्रिश की आंखों से उसे अंदाज़ा हुआ था। क्या वो सितारा खान को लेकर परेशान है या बात कोई और है? इसकी ज़ख्मी निगाहें याद आई जो उसने एयरपोर्ट लाउंज पर उस पर डाली थी। बीवी किसे तुम्हें बताऊँ, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। दुनिया की किसी औरत में मुझे इंटरेस्ट नहीं, ना कभी हो सकता है। ज़रान सीट से टेक लगाए जेर लब बड़बड़ाया था। अब्रिश ने सीट से टेक लगाए आंखें मोदी वो अनाया के साथ सीट पर बैठी थी। जहले जरताज आहिल इससे अगली सीटों पर बैठे थे। उन्हें टेक ऑफ किए 7 घंटे हो गए थे। प्लेन में इस वक्त लाइट्स ऑफ थी, मध्यम सी रोशनी चल रही थी। अब्रिश ने अपना निचला लब बेदर्दी से काटते सीट से टेक लगाई। पूरा वजूद अंगीठी में ज्वलते कोयलों की मानी दहक रहा था। पिछले 7 घंटों से खुद पर काबू पाए हुए थे। अपने निचले लब को इतनी बेदर्दी से काट रही थी कि लबों पर खून की नन्ही नन्ही बूंदें आ ठहरी थी। जरान और सितारा के साथ ही फ्लाइट में दाखिल हुआ। सितारा के साथ पिछले 7 घंटों से बैठा हुई सोच कर कब से आतिशगीर मादी की तरफ फट रही थी। उसका जब्त जैसे ख़त्म हो रहा था। एक पल के लिए उसने आंखें मौत कर नहीं देखी थी। पिछले 7 घंटों से वो खुद को बावर करा रही थी। उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी करे, किसी के साथ भी बैठी और सीट से टेक लगाए। हज़ारों बार ये जुमला दोहरा चुकी थी, मगर हर बार इसे अंदाज़ा होता खुद को जैसे तसल्ली दे रही। ये लफ्ज़ बोलते हुए टूट कर बिखरती थी बेबसी से। उसकी आंखों से मोती टूट कर बरसते थे। इसे अंदाज़ा होता तो कभी मजबूत नहीं हो सकती। अब्रिश ने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ते दिल पर हाथ रखा जहाँ शदीद दर्द हो रहा था। वो पिछले 7 घंटों के हर पल में हज़ारों बार जली थी और हज़ारों बार मर थी। उसे किसी के साथ सोचना जानलेवा था और उसके साथ एक ही फ्लाइट में किसी के साथ इतना करीब बैठा हुआ था। उफ, ये तो जैसे जान निकालने के मुतरादिफ था। अब्रिश ने दिल पर हाथ रखे सीट से टेक लगाए, खुद को बावर करवाया। उसका ज़रान से कोई ताल्लुक नहीं, मगर दिल में चलते बाम्बट उसे बता रहे उसका सब कुछ है। वो किसी के साथ भी बैठे, वो कुछ भी करे। अब्रिश पाशा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अब्रिश खान ज़्यादा नहीं, अब्रिश पाशा। अब्रिश ने हज़ारों तरफ़ा की तरह ये लफ्ज़ दोबारा से दोहराए थे। नाया ने आंखें खोलते तासुब से अब्रिश को देखा जो 1000 बार ये लफ्ज़ दोहरा चुकी थी। वो मज़ीद खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। अब्रिश ने गहरे सांस लेते पीछे मुड़कर देखा, उसे नज़र नहीं आया था। अब्रिश ने बेचैनी से नज़रें दौड़ाते इस सितमगर की तलाश
कि पिछली तरफ सीट्स नज़र आई थी मगर उन पर कोई बैठा नज़र नहीं आ रहा था। आप ही ज़रान भाई सारा खान के साथ नहीं बैठे। अनाया की आवाज़ पर अब्रिश बुरी तरह उछली थी। उसने दिल पर हाथ रखे अपने साथ बैठी अनाया को देखा जो सीट से टेक लगाए आंखें मौंदे हुए मबहम सा मुस्कुरा रही थी। मैं ज़रान को थोड़ी देख रही थी। अब्रिश ने लब काटते और टिकते मुकम्मल तौर पर अनजान बंदे का, जी बिल्कुल आप उन्हें नहीं देख रही थी, ना ही पिछले 7 घंटों से इतनी बेचैन थी। वो कुछ भी करें, वो किसी के साथ भी बैठे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये लफ्ज़ भी नहीं दोहरा रही थी। कब से मेरे कान बज रहे हैं, अनाया ने शरारती अंदाज में कहते कान में उंगली मारी। अब्रिश उसे घूरते हुए सिर से टेक लगाए आंखें मौन गई थी। वैसे हाँ मुझसे पूछ रही थी मैं आपको बता देती। ज़रान भाई बेचारे अकेले बैठे हैं, उनके साथ कोई नहीं बैठा। यकीन उन्होंने अपने लिए 2 सीट्स बुक करवाई होंगी। पता था अपनी एक्स्ट्रा पोजेसिव वाइफ का गलती से भी उनके साथ कोई औरत बैठी तो मिस अब्रिश पाशा ने जल जल कर कोयला हो जाना है। अनाया अब्रिश को देखते शरारती लहजे में बोली, शट अप अनाया। अब्रिश ने आंखें खोलती अनाया को देखते गुस्से से कहा। अनाया ने मुस्कुराते हुए लब फैलाए थे। दूसरे पल उसने सीट पर घुटनों के बल ऊंचे होते पीछे देखते ज़रान को देखा जो उनकी साथ वाली रो में 3 नशिस्तें छोड़कर बैठा था। देखने पर अनाया के देखने पर उसने मुस्कुराते हुए उसे इशारा करते आंख विंक की। अब्रिश के पीछे मुड़कर देखने पर वो खुद ही साइड पर हुआ था। अपनी बीवी की बेचैनियाँ मुलाहिजा करनी थी। वो जिस तरह बेचैन निगाहों से उसे देखती थी, ज़रान खान सादा के चलते दिल को सुकून दे गया था। पिछले 7 घंटों में अपनी बीवी की एक नज़र का उसने भी इन 7 घंटों में एक पल इंतज़ार किया था। एक वो इसे नज़रअंदाज करे, कहाँ गवारा था। अनाया ने मुस्कुराते हुए ज़रान से हाथ से वेव किया। वो बच्चों की तरह सीट पर घुटनों को बल बैठे, सीट की सतह पर दोनों बाजू रखे बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए ज़रान को देख रही थी। ज़रान ने इशारे से उसे अब्रिश को बुलाने को कहा। अपनी बीवी को मज़ीद तंग करने का इरादा था। अभी आपको ज़रान भाई बुला रहे हैं, अनाया ने ज़रान के इशारे पर अब्रिश से कहा। अनाया वैसे ही बैठी अभी तक ज़रान को देख रही थी। अनाया की बात पर अब्रिश ने बेख्तियारी में एकदम पीछे मुड़ते हुए उसे देखा मगर वो बुरी तरह पछताई थी। ये बिल्कुल बेख्तियारी में हुआ था। वह ज़रान के मामले में इतनी ही जज्बाती थी। अब्रिश के देखने पर ज़रान ने उसे आंख विंक करते होंठों को छोड़ते उसे फ्लाइंग किस करते जुम्मानी बेबाक इशारा किया था। ज़रान की हरकत पर अब्रिश की रंगत कंदारी हुई थी। वो जल्दी से रुख पलट गई। अब्रिश ने पलटते हुए अनाया देखो, वो वैसे ही घुटनों के बल सीट पर बैठी ज़रान पर नजरें गाड़े हुए मुस्कुरा रही थी। अनाया सीधे होकर बैठी। अब्रिश ने अनाया को देखते गुस्से से लफ्ज़ चबाए थे। ज़रान ने अनाया के सामने ये हरकत की बड़बड़ चली थी। अनाया तो उसका जुबानी इशारा नहीं समझी थी मगर ज़रान के बेबाक इशारे अच्छी तरह समझी। उसे लाउंज में बैठा देखकर बहुत बार ऐसे इशारे कर चुका था। कमरे में ले जाकर इन इशारों का मतलब भी अच्छी तरह समझा चुका था। इसका इतना दिल जला कर वैसी हरकतें कर रहा था। उसके अंदर पपते गुस्से में इजाफा हुआ था। उस सीट से टेक लगाए आंखें मौन की। ज़रा ने गनी बेड पर हाथ फेरते बटन दबाए एयर होस्टेस को बुलाया। यस सर। कुछ ही सेकंड में उसके पास हाजिर थी। सीट नंबर 54 पर जो खातून बैठी हैं इन्हें अच्छा सा मील सर्व करे फ्रेश फ्लावर के साथ। ज़रा ने एयर होस्टेस से इंग्लिश में कहा। सॉरी सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। वो हैरान बोली। आई एम सेइंग टू डिलीवर सम डिलीशियस फूड विद फ्रेश फ्लावर टू द सीट नंबर 54। सराहा ने संजीदगी से कहते अपनी बात पर जोर दिया था। श्योर सर, एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए कहा।
एयर होस्टेस अब्रिश के लिए बहुत अच्छा खाना फ्रेश सफ़ेद फूलों के साथ लेकर गई थी। आई डिडंट नीड इट। अब्रिश ने कह दिया वापस खाना वापस किया था। एयर होस्टेस ने सांस भरते ज़रान को देखा। मैम आई थिंक यू नीड इट, यू हैव बीन हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। एयर होस्टेस ने ज़रान के इशारे पर दांत पीसे कहा, यू डिडंट फोर्स मी, इट विल बी बेटर इफ़ यू डू योर जॉब। अब्रिश ने गुस्से से कहते सीट से टेक लगाई। एयर होस्टेस खुद पर जब्त करते ज़रान को एक नज़र देखते खाना वापस ले गई थी। ज़रान गहरा सांस लेकर रह गया था। अब्रिश ने कल से उसके साथ उसने खाना नहीं खाया था। कल रात से उसने बहुत बुरे तरीके से उस पर अपनी शिद्दतें निछावर के उसने नाश्ता भी नहीं किया था। अब गहरी रात हो गई, तो अच्छी तरह बीवी को जानता था। उसने खाना नहीं खाया होगा। कल उसकी बेरहम शिद्दतें सहते वो मरने वाली हो गई थी। उसकी बेजान होती हालत से उसे अंदाज़ा हो रहा था वो तब भी भूखी थी। वो वेली में 2 दिन खाने के बगैर रह लेती थी। वो शुरू में अब्रिज पर गुस्सा ही ख़त्म नहीं होता था। रक्षा के बताने के बावजूद उसे खाने का नहीं कहता था, मगर आज उसका भूखा रहना उससे बुरी तरह चुभा था। प्लेन में दाखिल होती अब्रिज को बुरी तरह चकराते देखा था। वो कुछ खा भी नहीं रही थी। ज़रा ने अपनी हल्की गेंद पर घनी बेड पर हाथ फेरते झंझलाते हुए अपनी सीट से उठता अब्रिज की तरफ बढ़ा। अनाया तुम थोड़ी देर के लिए मेरी सीट पर जा सकती हो। ज़रान की आवाज़ पर अब्रिज ने हैरत से ज़रान को देखा जो उसकी सीट पर हाथ जमाए उसके पास खड़ा था। जी भाई थोड़ी देर के लिए क्यों, मैं जब तक सफ़र ख़त्म नहीं हो जाता मैं तब तक बैठ सकती हूँ। अनाया मुस्कुराते हुए अपनी सीट से उठी थी। कोई ज़रूरी नहीं अनाया, कहीं जाने की। अब्रिश ने ज़रान को देखते अनाया से सख्ती से कहा। अनाया जो सीट से उठने लगी थी खामोशी से वापस सीट पर बैठी। अब्रिश की आवाज़ काफ़ी ऊँची थी। अब अनाया ने घबराते हुए ज़रान को देखा। अनाया तुम यहाँ से जाओ। ज़रा ने अब्रिश को घूरते दांत पीसे। तो तुम नहीं जाओगी अनाया? इन मिनिस्टर साहब को बोलो सारी दुनिया को बताएं ये सिंगल है। मेरे साथ बैठने पर सबको पता चल जाएगा ये सिंगल नहीं है। अब्रिश ने ज़रान को एक नज़र देखते गुस्से से कहा। अनाया ने अब बेचारगी से ज़रान को देखा था। अनाया तुम जाओ यहाँ से। ज़रान की सर्द आवाज़ पर अनाया अपनी सीट से उठते वहाँ से निकलते ज़रान की सीट की तरफ बढ़ी। अब समझते क्या खुद को मिस्टर खानज़ादा? अब्रिश गुस्से से एक झटके से सीट से उठी थी। एकदम से ज़ोरदार चक्कर आया था। इसी दौरान प्लान नहीं हुई झटका। इससे पहले अब्रिश गिरती ज़रान उसे अपनी बाहों में थाम चुका था। ज़रान ने जल्दी से अब्रिश को अपने सीने से लगाया। छोड़ो मुझे मिस्टर खानज़ादा, मुझे मौत भी तुम्हारी बाहों में कबूल नहीं। अब्रिश ने प्लेन को झटके खाते महसूस करते ज़रान की आंखों में देखते भीगे लहजे में कहा। वो मौत भी मीठी होगी जो तुम्हारी बाहों में होगी। ज़रान उसे सख्ती से अपनी बाहों में भींच गया था। छोड़ो मुझे मिस्टर खानज़ादा, अब्रिश से खुद से दूर तक दबे अंदाज में चीखी थी। ज़रान उसके चीखने पर गुस्से से उसे घूरा। वहाँ बैठे कुछ पैसेंजर मुतवज्जा हुए थे एयर होस्टेस को अपनी तरफ आता देखकर। ज़रान ने सख्ती से अब्रिश को विंडो वाली सीट पर धकेला था। वो गिरने वाले अंदाज पर सीट में बैठी थी। ज़रान अपने कोट को दोनों हाथों से झटकते खुद उसके साथ वाली सीट पर बैठा। सर एनीथिंग प्रॉब्लम? एयर होस्टेस ने के करीब आते हुए पूछा। नथिंग। ज़रान ने अब्रिश को घूरते एक लफ्ज़ी लफ्ज़ कहा। अब्रिश की तरफ झुकते उसकी सीट पर बांधी। अब्रिश को खामोश देखकर एयर होस्टेस खामोशी से चली गई थी। अब्रिश की खामोशी पर एयर होस्टेस को अंदाज़ा हुआ था कि तो दोनों का तल्लुक काफ़ी गहरा वो समझ चुकी थी। उस लेडी का मैन है। अभी गहरे सांस लेते उसे देख रही थी जिसने सीट बेल्ट बांध कर उसकी चादर अच्छी तरह उसके सर पर जमाई जो सर से फिसल गई थी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम नरमी से मेरी बात सुनती नहीं हो। मजबूरन मुझे तुम पर सख्ती करनी पड़ती है। ज़रान उसके देखने पर संजीदगी से
तो हवेली में गुज़रे हुए इन 5 महीनों में कोई एक पल याद करके बताना मुझे जब तुमने मुझसे नरमी से बात की उस वाइट बेड पर गुज़रे गुर्बत के लम्हात में। अब्रिश कहते रुख मोड़ चुकी थी। क्या करूँ? तुम जितनी बेड पर खूबसूरत लगती हो उतनी कहीं नहीं लगती। ज़रा ने इसकी तरफ झुकते मध्यम सरगोशी की थी। अब्रिश ने बटन दबाई एयर होस्टेस को बुलाया था। एयर होस्टेस दाँत कचकचाते हुए आई थी। इस क्लास में सिर्फ 2 ये पैसेंजर ही तंग कर रहे थे। एयर होस्टेस आते ही अब्रिश ने उससे इंग्लिश में टेम्परेचर की मेडिसिन लेने को कहा। ज़रा ने अब्रिश को देखती इसकी पेशानी को छुआ तपती भट्टी की तरह जल रही थी। इससे पहले एयर होस्टेस जाती ज़रा ने उसे मेडिसिन के साथ कुछ खाने को भी लाने को कहा। शोर सर एयर होस्टेस का रंग अब सबसे सुर्ख हुआ था। वह ज़रान को मुस्कुराते हुए देखती चली गई थी। खाना आने पर अब्रिश ने ट्रे से मेडिसिन और पानी का ग्लास उठाते मेडिसिन लेना चाहिए। ज़रान नरमी से उसका हाथ जकड़ चुका। पहले खाना खा लो फिर मेडिसिन ले लेना। ज़रान ने नरमी से कहते इसके आने पर बिखरी लट पीछे की थी। ज़रान मुझे आदत है बहुत बार ऐसे मेडिसिन ली है खाने की ज़रूरत नहीं। अब्रिश ने संजीदगी मैं आते बदल दूँगा इसलिए पहले खाना खाओ। ज़रा ने ट्रे से सैंडविच उठाते अब्रिश की तरफ बढ़ाया। मुझे नहीं खाना। अब्रिश ज़िद्दी अंदाज़ में कहते रुख मोड़ गई थी। अब्रिश ज़िद मत करो ना, ये ज़िद करने का वक्त है। अभी काफ़ी सफ़र पड़ा है। तबीयत देखो अपनी। पहले खाना खाओ फिर मेडिसिन लेना। ज़रा ने संजीदगी से कहा मुझे नहीं खाना। तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं खाऊँगी। अब्रिश ने अपनी भीगी आवाज़ पर बमुश्किल काबू पाया था। अपनी प्रेगनेंसी याद आई थी जब वो ऐसे ही इसकी खाना ना खाने पर परेशान हो जाता था। कभी प्यार और कभी सख्ती से खाना खिलाता था। अब्रिश मुझे मजबूर मत करो मैं तुम पे यहाँ पर सख्ती करूँ। खाना खाओ। ज़रा ने से बाजू से जकड़े इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर खानज़ादा? जाओ इस तारा खान के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। अब्रिश गहरी सांस लेते दबे अंदाज में चटकते हुए बोली। अब बर्दाश्त कर लोगी मेरा उसके पास जाना। ज़रा ने उसकी तरफ झुकते उसके गुलाब गाल पर बहुत नरमी से अपनी चौड़ी हथेली जमाई थी। वो ब्लैक चादर में बुखार से तपती काफ़ी सुर्ख सी उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी। अमेरिका के एयरपोर्ट पर चादर में लिपटी आई थी। वो भी अपना चेहरा ढांपे वो इसका मज़ीद असीर हुआ था। हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कुछ भी करो। अब्रिश ने स्मार्ट लहजे में कहा। अच्छा तभी पिछले 7 घंटों में बहुत बेचैन थी। पानी की एक बूंद तक नहीं ली। एक पल के लिए आँखें नहीं मोड़ी। बार-बार गहरे साँस लेते अपने गले को जकड़ रही थी। वो मेरे साथ वाली सीट पर बैठी ये सोचकर कि तुम्हारी साँसें बंद हो रही थी ना। ज़रा ने अब्रिश को गहरी निगाहों से देखते मुस्कुराते हुए आँख मारी। ज़रा की बातों पर अब्रिश की आँखों में शबनम बढ़ी। पिछले 7 घंटों में इसका तड़पना महसूस कर जगह से तड़पती देखकर सुकून महसूस कर रहा था। इसका तड़पना मुकाबल के चेहरे पर मगरूरियत बढ़ा गया था। ये देखकर बड़बड़ जली थी। तुम्हें क्यों लगता है ज़रान मुझे एक सिर्फ यही गम है मेरी ज़िंदगी में? तुम्हारी सितारा खान, तुम्हारी पलविशा के अलावा भी बहुत बड़े गम है। अपनी पाशा के लिए तुम इतनी अहमियत नहीं रखते। मैं 7 घंटे बर्बाद करूँ, मुझे तुमने 7 महीने बर्बाद करने पर अफसोस है। अब बोलते हुए इस्तेहज़ा मुस्कुराई थी। अब इसकी बातों पर ज़रान के लबों पर बिखरी मुस्कुराहट सिमटी। वो इसे आज ज़रान बुला रही थी वरना लड़ाई गुस्से में तड़पते से मिस्टर खानज़ादा बुलाते थे। इसके लहजे में अजनबियत महसूस करते ज़रान का चेहरा संजीदा हुआ था। खाना खाओ। अपने 7 महीने बर्बाद होने पर हवेली जाकर कमरे में खूब मातम मना हूँ क्योंकि तुम्हें अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ बर्बाद करनी। बहुत बार मातम मनाओगी। कभी बाहों में मेरी शिद्दत सहते सिसकियाँ भरते, कभी खुद से फ़िज़ूल बातें सोचते। ज़रा ने नरमी से उसकी ठोड़ी छोटे सर लहजे में कहते उसकी कांच सी आँखों में झाँका। ज़िंदगी जितनी बर्बाद होनी वो होगी मगर अब मातम कभी नहीं मनाऊँगी। अब्रिश ने स्मार्ट लहजे में कहते रुख मोड़ चुकी थी। खाना खाओ अब्रिश। ज़रा ने लफ्ज़ पर ज़ोर दिया। नहीं खाऊँगी तुम कुछ भी कर लो। अब्रिश ने ज़िद्दी अंदाज़ में कहा।
मैं सबके सामने तुम्हें डीप किस करते तुम्हारी सांसें बंद करूँ, तुम्हारी कड़वी ज़ुबान को अपने लबों से जकड़ूँ, तुम्हारी लफ्ज़ हलक में घोंटूँ। सराहनीय अब्रिश की तरफ झुकते हैं, उसके आलिस पर अपनी हल्की घनी बेड़ रगड़ी। तुम कभी यहाँ ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें अपनी सो कॉल्ड गैरत और इज़्ज़त बहुत प्यारी है। तुम्हारे किसी भी एक्ट पर तुम्हारी बीवी दूसरों की नज़रों में आएगी, तुम्हें गवारा नहीं, इसलिए तुम मुझ पर चिल्ला नहीं रही। बहुत नरमी से बात करें, ना दुनिया को पता ना चले, दुनिया को पता नहीं लगने देना चाहिए, और ना नहीं लगने देना चाहते हो ना सितारा खान को कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है। अगर दुनिया को पता लग गया कि मिनिस्टर साहब सिंगल नहीं है तो क्या इज्जत रह जाएगी मिनिस्टर साहब के झूठ का पोल खुल जाएगा। अब्रिश तलखी से बोलते तंजिया मुस्कुराई थी। अब्रिश मेडिसिन उठाए मुंह में रखे से पानी सा निकलने लगी। जरान एक बार फिर से उसकी गलाई चकर गया था। अब्रिश पहले कुछ खाना खाओ फिर मेडिसिन ले लेना। जरान के नर्म लहजे पर अब की बार वो हैरान हुई थी, उसकी इतनी देर कैसे बर्दाश्त, इसी तो आदत थी जवाबी कार्रवाई करने की। मुझे कुछ नहीं खाना, ना मेडिसिन लेनी। अब्रिश सिद्धि अंदाज में बोलते सीट से टेक लगाए, आंखें मौज की। जरान ने लब भींचे उसके चेहरे को देखते अपने अंदर उठते गुस्से इसरार पर काबू पाने की नाकाम से की। अपनी झुंझुलाहट पर काबू पाए, अपनी हल्की घनी पेट पर हाथ फेरते वहाँ से उठते अपनी सीट की तरफ बढ़ा। जरान की जाने पर अब्रिश ने आंखें खोली, अपने पास खाली सीट को देखा था। तुम इतनी ही देर मेरे नखरे और मेरे ज़िद्दी अंदाज को बर्दाश्त कर सकते हो मिस्टर खान ज़्यादा। अब्रिश ने तुर्की से बोलते ट्रे से सैंडविच उठाए, छोटी छोटी बाइट ली थी। भूख और निकाह से उसे चक्कर आते, खाली मेडिसिन लेती तो उसके दिल पर जा लगती, उसकी तबीयत मजीद बिगड़ जाती। वो तो सिर्फ सितमगर को नखरे दिखा रही थी जो वो हमेशा की तरह उठा ना सका था। अब्रिश ने आधा सैंडविच खाकर पानी के साथ मेडिसिन लेते सीट से टेक लगाए, आंखें मूंद। जरान से सैंडविच खाता देखकर अपनी सीट से टेक लगाए, इत्मीनान से आंखें मूंद के जरान के सबके साथ हवेली के जरान खाने में दाखिल हुआ तो इस वक्त सब लाउंज में बैठे थे। रोजीना खानम, मीना खानम, पलविशा बाहर इस वक्त लाउंज में बैठे थे। सहले और बाकी सबको देखते सभी परेशानी से अपनी नशिस्तों से खड़े हुए थे। ज़रान ने अब्रिश की कलाई नरमी से जकड़ते से अपने करीब किया था। अब्रिश ने हैरत की ज़्यादती से ज़रान को देखते अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। वो मज़ीद मजबूती से जकड़े अपने करीब करके वो पहली मरतबा सबके सामने से कलाई से जकड़े होता। पहली मरतबा उसने सब घर वालों के सामने छुआ था, वरना हमेशा उसके ज़रा से करीब आने पर सबके सामने से दूर हो जाता था। पलवशा ने होंक चेहरे से अब्रिश को ज़रान के करीब देखा जो अब्रिश की कलाई जकड़े होता। पलवशा ने परेशानी से होंक चेहरे से मीना खानम को देखा जो खुद शौक के आलम में खड़ी थी। ज़रान ने सबको बताया था अमरीका अपने किसी काम से जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोरे। ज़रान ने मीना खानम को सलाम करते अब्रिश को इशारे से मीना खानम से सलाम करने को कहा। मीना खानम और पलवशा को देखते उसके ज़ख्म हरे हुए थे। अब उसने लब काटते मीना खाना को देखा, उसके कदम पत्थर हुए थे। वो चाह कर भी मीना खानम से आगे बढ़कर नहीं मिल सकती थी जिन्होंने उसे बेहद जहनी अजियत दी थी। अभी भी उनकी वजह से तकलीफ में थी। पलवशा को देखते इस तकलीफ में इजाफा हुआ था और वो मजीद जहनी अजियत और कर्ब में मुब्तला हुई थी। सलाम करो मोरे से जरान ने अब्रिश को ऐसे ही खड़ा देखकर अब की बात सख्त लहजे में कहा। जरान का लहजा बहुत सख्ती लिया था, अच्छा खासा ऊंचा भी था। जरान की सर्द आंखों में देखते ही वो ना चाहते हुए मीना खानम की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब्रिश ने उनके पास जाते आहिस्ते से कहा। वालेकुम सलाम, कैसा है तुम। अमीना खानम ने अब्रिश को अपने साथ हल्का सा लगाया था। ठीक हूँ अब्रिश आहिस्ती से बोलते उनसे लैदा हुई, जिनका चेहरा सर सपाट था। इनके लहजे में बेगानियत महसूस करती अब्रिश की बेख्तियार निगाह पलवशा की तरफ उठी जो उसे इस्तेज़ाइया निगाहों से देख रही थी। गहरा सांस लेते खुद पर काबू पाते हुए पीछे को होती जरान के साथ खड़ी हुई। जरान फिर से उसकी कलाई नरमी से जकड़ गया था। अब्रिश की आंखें टपटपाई थी, वरना मीना खानम का रवैया देखकर वो तकलीफ की इंतहा पर थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सैले आगे बढ़ते मीना खानम के गले लगी थी। वालेकुम सलाम। मीना खानम ने खुश लहजे
ज़हले सबको देखकर वो शौक थी। अहल पर बाबरी के कत्ल का इल्ज़ाम था, उनको अपने साथ ले आए थे, उन्होंने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा था। ज़रान तुम ज़हल आहिल को यहाँ कैसे ला सकते? हिम्मत कैसा हुआ हमारा बेटा के कातिल और उसका ख़ानदान को हमारा हवेली लाने का? रोज़ीना जो कितनी देर से बर्दाश्त करती एकदम पागलों की तरह गुस्से से चीखी थी। आहिल ने बाबरी को नहीं मारा, आहिल कातिल नहीं है। ज़रान ने लब भींचते कहा, तुम कैसे कह सकते हैं ये सब? हाँ, जिरगे में ये साबित हो चुका है, आहिल बाबरी का कातिल है। पहले तुमने इस कातिल की बहन को हमारे सर पर ला कर बैठाया, अब तुम इसका पूरा ख़ानदान को हमारे सर पर बिठा कर लाना चाहता है। किस तरह का इंसान है तुम? ज़रान, बाबरी तुम्हारा भाई था, एक साथ पला बड़ा तुम लोग, तुम्हारे लिए वो शहराम का बराबर होने चाहिए थे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ एक लड़की का वास्ते हम सबको दुख दिया। ना ज़हले आहिल यहाँ रहेगा और ना ये लड़की यहाँ रहेगा जो रात के अंधेरे में यहाँ से भाग गया था। रोज़ीना खानम की बात पर चौंका था। ज़रान का वजूद सलसलों की जद में आए थे, इतनी बेखबर नहीं थी जितना वो समझ रहा था। अब्रिश ने हवेली खुद छोड़ी, ये इसने किसी को नहीं बताया था। क्या रोज़ीना खानम को बेहसाद और ज़हीम को भी बताया? ज़रान बुरी तरह परेशान हुआ, रंगत में सुर्खियाँ गुली थी। अब्रिश के किरदार और उसकी इज्जत पर हमला अब्रिश के किरदार पर वार उसकी इज्जत पर हमला था। वो अपनी बीवी का नाम किसी गैर मुतसर नहीं सुनता। अब्रिश की कलाई उसके हाथों से छूटी। ज़रान सबसे अपनी मुठ्ठियाँ भींच के तमीना खानम रज़ीना खानम की बात पर चौंकी थी। उन्हें तो यही पता था कि ज़रान ने अब्रिश के बच्चा आया उन पर से हवेली से खुद निकाला था। अब्रिश की रंगत भी फक हुई थी। आहिल सरताज अनाया सब परेशान से खड़े थे। मर्दान खाने से बरकत खान, जुरैद खान, समीउल्लाह भी रज़ीना खानम की चीखों पर जन्नान खाने में दाखिल हुए थे। बाबा, ज़हले जल्दी समीउल्लाह की तरफ बढ़ी। समीउल्लाह ने हाथ के इशारे से खुद की तरफ बढ़ने से रोका था। ज़हले मुँह पर चादर रखे रोते हुए वहीं पर रुक गई। समीउल्लाह कर भैया देखते अब्रिश ने इस्तफ़हामिया निगाहों से ज़रान को बेयकीनी से देखा। जब उसने सब कुछ क्लियर नहीं किया तो वो नहलाया ही क्यों? ये क्या कह रहा है तुम रज़ीना? तुम्हारा आदत है हर किसी पर इल्ज़ाम लगाना, मगर अब्रिश रात के अंधेरे में हवेली छोड़कर नहीं गया था। ज़रान ने इसे खुद हवेली से निकाला था, इसे इस्लामाबाद छोड़ के आया था। मीना खानम ने गुस्से से कहा। अब्रिश ने ज़रान को नम निगाहों से देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो तो बेमुश्किल ही खुद पर काबू पाए खड़ा था। भाभी इल्ज़ाम नहीं ले रहा, हकीकत बयान कर। तुम सब अपना आंखें बंद करके सोते हैं, हम तो सोतों में भी आंखें खुली रखता है। अब्रिश ने रात का अंधेरे में हवेली छोड़ा था, वो भी ज़हीम का वास्ता और अब्रिश को बेहज़ाद ने अगवा किया था। ये कितना ही घंटा इस बेहज़ाद मरदूद के पास रहा। बस एक लफ्ज़ और नहीं, अब्रिश के खिलाफ से एक लफ्ज़ और नहीं, एक लफ्ज़ अपनी बीवी के खिलाफ झूठ नहीं सुनूंगा। ज़रान हालांकि बल पूरी कुव्वत से दहाड़ता, उसकी गर्दन की रगें पूरी तरह फूल रही थी, पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर थी। अब्रिश की कपाट में इजाफा होता, उसे बमुश्किल ही अपने चकराते वजूद को संभाला था। भारी अपने स्टिचेस पर इस चीखों पुकार से अपना सर फटता महसूस हुआ। खबरदार, मेरी बीवी के किरदार पर एक लफ्ज़ भी कहा, मज़ीद झूठा बोला बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़रान रोज़ीना खानम के मुकाबले आते इनकी आंखों में खून उतरी आंखों से देखते कर आया था। ज़रान, ये क्या हो रहा है? दुरैद खान गरजे थे। और ये झूठ बोल रही है, मैंने अब्रिश को खुद हवेली से निकाला था। अब्रिश हवेली छोड़कर नहीं गई थी। ज़रान ने गहरे सांस लेते जब से कहा। ज़रान के झूठ पर अब्रिश ने सिर झुकाए, लब काटते हुए आंसू बहाते उसकी वजह से शर्मिंदा हो ये तो कभी नहीं चाहा था उसने। रात के अंधेरे में औरत का घर छोड़ना इससे कहीं ज़्यादा उसके रिश्तों को शर्मसार करता है। ये ज़रान के झूठ से अयां था। इस झूठ में उसके लहजे ज़ल्ज़लों की ज़द में था, जिसे हर कोई बखूबी महसूस कर सकता था। अब्रिश अब बुरी तरह रोती थी। जो बात वो खुद आज तक नहीं भूला तो उसकी माँ नहीं भूली थी, वो सारी दुनिया कैसे भूलेगी? अब ये ताने क्या उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे? अब्रिश ने ज़रान के सुर्ख चेहरे को देखती अपनी बहती आंखें हथेलियों से रगड़ी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ज़रान, तुम अपना मोरे का सर का कसम खाओ, इनका जान का कसम खाओ। इसको बेहज़ाद
ने अगवा नहीं किया था। रज़ीना खानम सीना पीटते हुए तुरंत लहजे में बोली, मैं किसी की वजह से किसी को यकीन दिलाने के लिए अपनी मोरी की कसम कभी नहीं खाऊंगा, चाहे कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन आपने एक लफ्ज़ और मेरी बीवी के मतलब कहा, मैं अपनी औकात में आ जाऊँगा। यहाँ सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, जब मैं अपनी औकात में आता हूँ फिर मेरे लिए कोई रिश्ता कोई बड़ा मायने नहीं रखता। ज़रा ने अंगत शहादत की उंगली उठाई, उन्हें वार्न किया। आदत की उंगली उठाई। ज़रान रज़ीना खानम बड़ा है तुमसे, तुम्हारा माँ का जगह है। हम आज तक अपना बेटा बहादुरी की वजह से कभी किसी का सामने खड़ा नहीं हुआ। तुम्हें कभी अपना बेटा का कातिल नहीं समझा, अपना बीवी को झूठा का अपना बेटा असमन से तल्लुक़ ख़त्म कर लिया। आज तुम हमारे सामने हमारा बीवी से इस तरह बदतमीज़ी करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेगा। अरबत खान ज़रान के मुकाबले आए, सख्त लहजे में बोले, हमेशा हमको गलत बोलता है, झूठ बोलता है। तुम सबको लगता है हम अब्रिश पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमने अपनी आंखों से अब्रिश को रात का अंधेरा में चादर में लिपटा हवेली से निकलते देखा था। चलो हम पर किसी को यकीन नहीं। सनाया से पूछो, जिस रात अब्रिश हवेली छोड़ के इस रात ये आया था हवेली, इसे सबको कहा था ये अब्रिश ने से मिलने के वास्ते आया, ये अमरीका जा रहा था। इसलिए इसे ज़रान का कहने पर रहीम यार खान इस्लामाबाद से हवेली छोड़ कर गया। बुलाओ रहीम यार खान को, अभी और सच और झूठ सामने आ जाएगा। जीना खानम के इतने अतमाद पर सबकी निगाहों का रुख अनाया पर था। हम पर यकीनी सनाया से पूछने से हम सबको खुद बताया था बेजाज का मतलब कि इसने 3 माह इसको अपनी कैद में रखा। जीना खानम की बात पर सबकी नज़रों में का रुख अनाया की तरफ था उठा। अनाया अपनी नज़रें झुका गई थी। जिस रात में साथ की कैद से छूटने के बाद रमज़ान इसे हवेली छोड़कर गया, रज़ीना खानम ने इस रात हवेली में से ज़ोर ज़बरदस्ती सब अगलवा लिया था। वो डरी हुई थी, ज़रान के सिखाए हुए झूठ पर ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। सब कुछ बसात के मतलब रज़ीना खानम को बता दिया था। अनाया की झुकी नज़रें जीना खानम के लफ्ज़ों पर सच की महर लगा चुकी थी। ज़रान भी बस निगाहों से सबको देखते मुठ्ठियाँ पीछे होता। जो बात वो खुद से करते से डरता था, अब सब करेंगे। उसकी बीवी को किसी गैर मर्द से मंसूब करेंगे। उसका वजूद तैशो इश्तियाल से आतिशगीर मादे की तरह फट रहा था। ज़रा ने अगले दिन हम सबसे झूठ बोला कि वो गुस्से में अब्रिश को किसी बात पर अनाया समेत इस्लामाबाद छुड़ाए। मैं खामोश रही, इसका इज़्ज़त रखा, मगर ये ज़रान का क्या, हमेशा हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़का, हमारा सीने में खंजर घोंपा। यही कहा था ज़रान ने तुम सबसे, तुम सब मर्द लोग बेवकूफ़ हो सकते मगर हम नहीं। ज़रान कभी अपना औरत को क्यों हवेली से निकालेगा? अगर इसको निकालना होता इस अब्रिश से ज़बरदस्ती ने क्या क्यों क्यों करता? और हमारा हवेली का मर्द लोग कभी अपनी औरत को हवेली से जाने नहीं देता। मार कर फेंक सकता है मगर अपना औरत को नहीं निकाल सकता। तो ज़रान जैसा मर्द जिसने अपनी मंगेतर को जाने नहीं दिया तो अपना औरत को कैसे अमरीका जाने दे सकता था? जीना खानम एक एक लफ्ज़ चबाते अब्रिश को शोलाबार निगाहों से घूरते बोली थी। ज़रान ने सुर्ख आंखों से अब्रिश को देखा, जो ज़रान को देखते रोते हुए नज़रें झुका के थी। आहिल स्टिक के सहारे पे पीछे से खड़ा अब्रिश को रोते हुए नज़रें झुकाए देख रहा था, खड़ा देख रहा था। ये क्या कह रहा है रज़ीना? अनाया बहज़ाद की कैद में थी, समीउल्लाह की गर्ज पूरी हवेली में गूंजी थी। वो स्टिक पर अपना पूरा मुंतकिल कर गए थे। ज़रान लब बीचे खामोश हो गया था। वो क्या कहता, सबसे सबसे जैसे कुछ बचा ही नहीं। हाँ तुम हमसे पूछ रही, सच है नाया, 3 माह बेसात की कैद में रहा। दुरैद खान फूलती रगों के साथ दाढ़े थे, सभी शौक थे। ज़रान हम तुमसे पूछ रहे जी बाबा, नाया बेहजाद की कैद में थी। आहिल के सरताज से भाग कर निकाह करने पर बेहजाद ने बदले के तौर पर नाया को कैद किया था। ज़रान ने गहरा सांस लेते पर मुश्किल बताया, हमारा भांजी 3 माह उस मरदूद की कैद में रहा, हमको खबर ही नहीं था। तुम्हारा हिम्मत कैसे अब छुपाने का, उस सरताज को इधर लाने का, इसको इधर क्यों लाया तुम, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ? दुरैद खान ने धाड़ते हुए पूछा था। बाबा बेहजाद को मैंने मौत दे दी थी, मैं इससे बदला ले चुका। अब सरताज और आहिल का क्या कसूर इसमें? ज़रा ने संजीदगी से वजाहत दी। ज़रा तुम इतना होगा हमको मालूम नहीं था, हमने हर मामले में तुम्हारा साथ दिया। हमको लगता तुम समझदार, मगर नहीं, तुम सबसे बड़ा और हमारा गैरत तुमने मार दिया। हमारा भांजी इस वजह की कैद में था, हम यहाँ आराम से बैठा था। इंसान
और इसी इंसान की बहन को तुम इस हवेली ले, अब हमको यकीन है रोज़ीना जो कह रहा है सच कह रहा है। तुम्हारा बीवी रात का अंधेरा में हवेली से भागा है। जो लड़की एक मरतबा भाग सकता है वो दोबारा भी भाग सकता है। तुम इस बेशरम लड़की को दोबारा हवेली ले आए। इस बेशरम लड़की को अभी तलाक देकर हमारी नज़रों से दूर करो। दुरैद खान गुस्से से धार दे, बस बाबा और नहीं, औरत है ये मेरी, इसको जान से मार सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता। जर्रान सुर्ख चेहरे के साथ अपनी बाल मुट्ठियों में जकड़े पूरी कुव्वत से धाड़ा। ब्रिश के आंसुओं की रवानी में इजाफा हुआ था। मीना खानम ने नफरत अमेज़ निगाहें उस पर गाड़ी। तो फिर इसको उसी दिन मार आते जिस दिन बहसाज से के पास से लेकर आए थे, मगर आज पता चला तुम सबसे बड़े जो ऊपर ऊपर से गैरत का राग अलापता है मिनिस्टर बनकर, तुम्हारा शर्म हया मर गया है। समीउल्लाह खान ज़रान के मुकाबले आए थे। अपनी ज़रान के सुर्ख चेहरे को देखते दिल पर हाथ रख गई थी। बाबा, ज़हली ने तड़पते हुए फिर से पुकारा, मत बोलो बाबा, हमको इतना प्यार दिया, मान दिया, तुमको लड़का का कॉलेज में जाने दिया। सब ने कहा समीउल्लाह लड़की है, इसको लड़कों के कॉलेज मत भेजो, लड़की साथ को इतना मत पढ़वाओ। हमने कहा हमारा बेटा लड़की नहीं हमारे लिए लड़का है, हम फ़र्क नहीं करता। सीना ठोक कर कहा था पूरा बरादरी के सामने, हमारा बेटी अपना बाप का इज़्ज़त कभी दागदार नहीं कर सकता। हाथ जोड़ा था तुम्हारा आके जिस दिन तुम पहले दिन यूनिवर्सिटी गया। हमारा इज़्ज़त का लाज रखना तुमने क्या किया, वहाँ जाकर इश्क माशूकी किया। चलो तुमने ये कर ही लिया था, अपना औलाद का अच्छा तरबियत तो करता, ना बेटी का तरबियत किया ना बेटे का तरबियत किया। अरे कैसा बेटी है तुम्हारा, ये निकाह से भागा, निकाह के बाद भी भाग गया, इसको बताया नहीं शौहर क्या होता है, इज़्ज़त क्या होता है। क्या इज़्ज़त रह गया हमारा पोते का, क्या बना दिया तुमने हमारा पोते को, हमारा पोता के लायक ही नहीं था ये हमारा। समीउल्लाह गज़बनाकी से बोले। अपनी रोते हुए नज़रें झुकाई, सोफ़े की सतह पर हाथ जमाया था। ज़रान नज़रें झुकाई, मुठ्ठियाँ पीछे खड़ा था। अब ये हमारा फ़ैसला, अब इधर नहीं रहेगा, हमारा ज़रान की ज़िंदगी में नहीं रहेगा। समीउल्लाह ने अपना फ़ैसला सुनाया। ये मेरा भी आखिरी फ़ैसला, ब्रिश इधर ही रहेगी और मरते दम तक ये मेरी औरत रहेगी। ज़रान हलक के बल दहाड़ा था, ठीक है अगर यहाँ रहती है तो रहे, मगर एक बनी के तौर पर आई हुई लड़की के तौर पर रहेगा। और सहले अनाया इधर का कभी रुख नहीं करेगा। रोज़ीना खानम गुस्से से चीखी थी, सहले पप्पो अनाया आहिल इधर ही रहेंगे, ये मेरा भी आखिरी फ़ैसला है। शहराम की गरजदार आवाज़ गूंजी थी। बहारे ने चौंकते हुए सामने देखा। शहराम दाखिली दरवाजे के बीचों बीच ब्लैक शलवार कमीज़ पर ब्लैक शाल कंधों पर डाले अपनी घनी मूँछों पर हाथ फेरते जनान खाने में दाखिल हो रहा था। बहारे ने अपने निचला लबे दर्दी से काटा था। उससे आज शलवार कमीज़ में बेहद हैंडसम लग रहा था। उसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत गजब ढा रही थी। बहार ने अपनी भीगी आंखें रगड़ी। शहराम का इसके घर वालों का रवैया इंतहाई सख्त और मज़ाक का खैस था। वो अरबत खान रोज़ीना खानम किसी से सीधे मुँह बात नहीं कर रहा था। बहारे ने गहरे सांस लेते खुद पर काबू पाया। मुकाबिल का अपने घर वालों के साथ ये रवैया बर्दाश्त नहीं होता। वो तो किसी की इज्जत करना ही भूल गया था। सहले फुप्पो अनाया आहिल सरताज यहीं रहेंगे, ये मेरा आखिरी फैसला। अपने भारी कदमों से रोज़ीना खानम की तरफ बढ़ते उनकी आंखों में आंखें गाड़ी अटल लहजे में जताते बोला। उसके जिताने वाले अंदाज पर बहारे ने ज़ख्मी निगाहों से उससे देखा था। रोज़ीना खानम क्या जता रहा था वो समझ चुकी थी। वो उन पर अपना रिश्ता वाज़िया कर रहा था। अपनी घनी मूंछ पर हाथ फेरते आंखों ही आंखों में रोज़ीना खानम को सख्त निगाहों से वार्न कर रहा था। मैं अपने लाला के हर फैसले में इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे यकीन है मेरे लाला भी मेरे लिए हर फैसले में मेरे साथ खड़े होंगे। रोज़ीना के शहराम ने सबकी तरफ देखते ज़रान की सुर्ख आंखें। अस्सलाम वालेकुम। ये जल्दी से मैंने रिकॉर्डिंग की है वॉइस में, पेजेस की ड्यूरेशन कम करके, तो वॉइस ओवर पूरी है, थोड़ी फास्ट है।